हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश वाला। आइए दोस्तों, आज का हम लोगों का जो वीडियो है टेंस, उसके बारे में जो है जानते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से जो है एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग वीडियो को जो है लास्ट तक जरूर देखिएगा, जिससे कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो सके टेंस के बारे में। ठीक है, तो आइए टेंस होता क्या है, पहले तो हम लोगों को ये जानना पड़ेगा कि टेंस होता क्या है। तो टेंस इज अ टाइम, क्या कहेंगे? टेंस इज अ टाइम। अब बाकी भाई टाइम हम लोग इसको कैसे कह सकते हैं, तो जान लीजिए इसकी डिफिनेशन क्या होती है। अ वर्ब दैट टेल्स अस दैट द वर्क आर एनीथिंग भी हैपन इन विच टाइम। आखिर वर्ब जो होती है हमको बताती है कि आखिर ये समय यानी कि ये काम किस समय में खत्म हुआ। तो समय आया ना, जब किसी यानी कि कोई क्रिया किसी काम को कभी भी खत्म करती है, कोई भी काम कब घटित होता है, तो वही आपका जो है क्या होता है, टेंस होता है दोस्तों। ठीक है, अब टाइम की हम लोग बात करेंगे तो टाइम भी आपका जो है कितने टाइप्स का होता है, तो ये हम लोगों को थोड़ा से जानना पड़ेगा। तो कैसे जानेंगे? जैसे कि हम लोग मैं कह दूं मैं पढ़ा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, यानी आपको प्रेजेंट यानी कि मैं क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं। फिर मैंने कल आपको जो है क्या किया था, पढ़ाया था। मैंने कल आपको एडजेक्टिव के बारे में पढ़ाया था। तो किसके बारे में पढ़ाया था? एडजेक्टिव के बारे में। कल मैं आप लोगों को टेंस का अगला टॉपिक बताऊंगा। ठीक है, कल मैं आपको टेंस का अगला टॉपिक बताऊंगा। तो अब बताइए, मैं क्या प्रेजेंट में क्या कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, तो ये प्रेजेंट हो गया। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, तो ये आपका जो है पास्ट टेंस को डिनोट कर दिया। और कल मैं आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, तो ये क्या हो गया, फ्यूचर टेंस हो गया दोस्तों। तो इस तरह से हमारा जो टाइम हुआ 3 कैटेगरी में डिवाइड हो गया दोस्तों। आप लोगों ने देखा, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक उसी प्रकार से टेंस जो आपका हुआ वो भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। आइए तो आज के हम लोग जो है वीडियो में बात करते हैं प्रेजेंट टेंस के बारे में, जो कि हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो प्रेजेंट टेंस। अब अगर प्रेजेंट टेंस के बारे में बात करेंगे तो प्रेजेंट टेंस भी आपका भाई कई टाइप्स का होता है। यानी होता कुछ नहीं है, प्रेजेंट मतलब तो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब इसमें टेंस लग जाता है, क्या लग जाता है, टेंस, तो ये इसको पढ़ने के लिए हम अपनी सुविधा के अनुसार, अपने जो है सुविधा के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसको 4 टाइप्स में डिवाइड कर लेते हैं। तो पहला हम लोगों का होता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, या इसी को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। ठीक है, दूसरा हम लोगों का हो जाएगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, या इसी को हम लोग कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, यानी ये पूर्ण नहीं होता ना, इसलिए इसको इम्परफेक्ट भी कहा जाता है। तीसरा जो आप लोगों का होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट। और जो चौथा होता है वो क्या होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोगों का जो है प्रेजेंट टेंस का रहा। इसी प्रकार से पास्ट का भी बनता है, लेकिन हम लोग प्रेजेंट की बात करने जा रहे हैं तो प्रेजेंट का जान लेते हैं। तो दोस्तों आज का हम लोगों का जो टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस है। हम आज जानेंगे जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, आखिर ये होता क्या है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस की हम लोग बात करेंगे, इसका तो इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो दोस्तों इसकी जो पहचान होती है, अगर हम लोग पहचान की बात करना शुरू करेंगे, तो इसमें आपने क्या होता है, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, ये सारे शब्द जो है क्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, यानी क्या बताया हम इसकी आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफिकेशन की जब हम लोग बात करेंगे, तो इसमें मैं आप लोगों से बताया कि जो है वर्ब में, ठीक है, यानी जो वर्ब यानी क्रिया होगी, क्रिया में ता है, ती है, ते हैं। ठीक है, ये वर्ड जो है हमारी क्रिया में क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे, ता है, ती है, ते हैं। तो हम लोग क्या समझ लेंगे कि ये हमारा टेंस किसमें का है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, जब हमको क्या मिलेगा, ता है, ती है, ते है,
क्रिया के अंत में। अब हम लोग बात करेंगे सेंटेंसेस के बारे में। तो सेंटेंसेस भी आपके जो है यहाँ पे 3 टाइप्स के होते हैं, यानी आगे तो आपके तमाम होते हैं एक्सक्लेमेटरी और तमाम भी प्रकार के, तो यहाँ लेकिन यहाँ पे 3 सेंटेंसेस की हम लोग बात करेंगे। तो पहला हम लोगों का जो सेंटेंस होता है सिंपल सेंटेंस होता है, सिंपल सेंटेंस। तो जो सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है, अगर हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, यानी नॉट निगेटिव नॉट इंट्रोगेटिव, यानी प्रश्नवाचक भी नहीं है और नकारात्मक भी नहीं है, एक साधारण सेंटेंस। तो सिंपल सेंटेंस की हम लोग बात करेंगे तो क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब होगा, मेन वर्ब प्लस एस या ई एस। अरे भाई ये क्या आ गया, ये तो आज तक नहीं सुने थे कि सेंटेंस में, लेकिन ये जान लीजिए एस या ई एस जो होता है किसके लिए यूज होता है, तो थर्ड पर्सन के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज होगा, जब थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट होगा। ठीक है, तो थर्ड पर्सन के लिए एस या ई एस का भी यूज किया जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट होगा और कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ गया कि थर्ड पर्सन रहेगा तो एस या एस लगाएंगे, लेकिन अब एक बात और आ गई, एस भी है ई एस भी है, आखिर इसका यूज कहां करेंगे, तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों। आइए देखते हैं, ई एस जो आपका होता है वॉवेल्स के साथ यूज होता है। किसके साथ, वॉवेल्स के साथ, यानी ए ई आई ओ और यू, यानी जब वर्ब के अंत में ये सारी चीजें आ जाएंगी तो ई एस का यूज करेंगे। जैसे गो, गो मीन्स, अब आपका जो है इसमें क्या बनेगा, गोज, और से का करेंगे तो से का क्या बनेगा, एस, यानी कि सेज हो जाएगा। ये आपका क्या है, कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट में एस का यूज हुआ और वॉवेल में ई एस का यूज हो गया। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग जो है आगे बात करेंगे आखिर और किसके साथ ई एस लगता है। लोग हमको इतना ही बता देते हैं या फिर हम लोग इतना ही बुक में पढ़ लेते हैं कि वॉवेल्स के साथ ई एस का यूज कर देंगे, लेकिन नहीं, और भी एक चीज होती है जिसके साथ हम लोग ई एस का यूज करते हैं। जैसे ले लीजिए, वो क्या होता है, तो वाई, जब आपका क्या हो, मेन वर्ब के अंत में वाई आया और उसके पहले कॉन्सोनेंट का यूज कर दिया जाए, यानी जैसे कि ले लीजिए क्राई, क्या हो गया, क्राई। तो क्राई में आप लोगों का क्या होगा, देखियो कॉन्सोनेंट आया उसके बाद वावेल आया, सॉरी, तो वाई के पहले क्या आया हुआ है, कॉन्सोनेंट, यानी दोनों कॉन्सोनेंट आए हुए हैं, तो दोनों कॉन्सोनेंट जब आएगा तो यहाँ पे भी ई एस का यूज होता है, क्या बनता है, क्राइस। वाई आपका आई में चेंज हो जाता है और ई एस आपका अपने आप ऐड हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों का बनता है कि जब वाई के पहले कॉन्सोनेंट आएगा तो क्राइस, जैसे फ्राई, क्या ले लीजिए फ्राई, तो क्या बन जाएगा, फ्राइज। ठीक है, लेकिन अब एक चीज और समझ में आनी चाहिए कि वाई के पहले हमने कॉन्सोनेंट क्यों कहा, क्योंकि जब वाई के पहले वावेल का यूज हो जाएगा तो केवल और केवल एस का यूज हो जाएगा। जैसे भी मैं बोला ना, से का क्या हो जाएगा, सेस। देखिए केवल एस यूज हुआ क्योंकि वाई के पहले वावेल आया हुआ है, ना कि कॉन्सोनेंट। तो ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी अच्छे से दोस्तों। तो अब हम लोग सेंटेंसेस पे जाते हैं। तो इसका सेंटेंस हम लोग लिखेंगे, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, मैं पुस्तक पढ़ता हूं। तो मैं पुस्तक पढ़ता हूं, तो पहले हमको सेंटेंस में कुछ लोग नहीं पहचान पाते सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। तो इसको पहचानने के लिए हम लोग दोस्तों क्या करते हैं, पहले सब्जेक्ट को जानने के लिए सेंटेंस में क्या करते हैं, हु का यूज करते हैं, यानी कौन पढ़ रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूं, यानी हु। ठीक है, अब क्रिया के लिए व्हाट का यूज करते हैं, यानी क्या कर रहा हूं, तो पढ़ रहा हूं, व्हाट। और फिर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए एक चीज और बचा हुआ है ना, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या करते हैं, क्रिया में ही व्हाट का यूज कर देते हैं। क्या पढ़ रहा हूं, पुस्तक, यहाँ पे भी आपका व्हाट का यूज हो गया। तो आइए तुरंत सेंटेंस को बनाते हैं, हमको सारी चीजें मिल गई। तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या हुआ, आई, और उसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब आपका जो मैंने क्या कहा कि थर्ड पर्सन के साथ केवल एस या एस का यूज होगा, बाकी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और प्लूरल नाउन्स के पहले हम लोग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो आई रीड, क्या हो जाएगा, रीड द बुक, आई रीड द बुक, खत्म हुआ सेंटेंस। तो इस तरह से कितना सिंपल है, हम लोग इसको आसानी से जो है बनाएंगे। जैसे मैं कह दूं, मैं चाय पीता हूं, या तो वह खाना बनाती है, वह
खाना बनाती है। ठीक है, वह खाना बनाती है, तो कौन बना रहा है? वह लड़की है, सी का यूज कर देंगे। बनाती है, क्या कर रही है? बनाती है, तो कुक्स द फूड। अब यहाँ पे एस का यूज क्यों किया? क्योंकि इसके पास यानी कि वो लास्ट आपका वर्ब क्या है? वर्ब के लास्ट का वर्ड के है, यानी कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे एस का यूज कर दिए। तो दोस्तों आप लोगों को सिंपल सेंटेंस तो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं निगेटिव सेंटेंस के बारे में दोस्तों। तो हम लोगों का निगेटिव सेंटेंस आ गया। निगेटिव का मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य, यानी कि नकारात्मक वाक्य का मतलब जिसमें नॉट का यूज किया जाएगा दोस्तों। तो नॉट का यूज किया जाएगा, यानी इसमें आपका क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पर हम लोग जो है डू या डज का यूज करेंगे। अभी तक मेन वर्ब लगा देते हैं, उसके पहले हम लोग डू और डज का यूज करेंगे, और उसके बाद आएगा हम लोगों का मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसका प्रयोग करते हैं, ओ सॉरी हम लोग भूल गए एक चीज, डू और डज के बाद क्या आएगा? जो निगेटिव यानी कि नॉट का यूज करेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब का यूज करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट पर पहुंचेंगे, और उसके बाद अगर और भी कोई सेंटेंस आया तो कॉम्प्लीमेंट, नहीं तो छोड़ देंगे सेंटेंस को। ओके, तो ये चीजें आप लोगों को समझ में आई। अब हम लोग जो है इसके एग्जाम्पल्स के बारे में बात करते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता हूं। मैं प्रतिदिन स्कूल नहीं जाता हूं। अब भाई पहले एक चीज और समझ लीजिए, यहाँ पे डू और डज दो चीजें दी हुई हैं, तो किसके साथ डू और किसके साथ डज का यूज करेंगे? तो ही से इट या फिर सिंगुलर नाउन्स के साथ हम लोग डज का यूज करेंगे, बाकी सब के साथ डू का यूज कर देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आई, अब आई के साथ आई क्या है? यानी आई को हम लोग प्लूरल मानते हैं, इसलिए इसके साथ डू का यूज करते हैं, यानी आई डू। और नॉट आया हुआ है, नॉट क्या कर रहा हूं? जा रहा हूं, कहां पे? स्कूल। कब? तो डेली। आई गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। और भी सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। वह सुंदर गीत नहीं गाती है। वह सुंदर गीत नहीं गाती है। तो कौन नहीं गाती है? वह, सी। और सी आपका जो है सिंगुलर है भाई, तो डज का यूज कर दिए, और उसके बाद नॉट, और सिंग अ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, सिंग अ सॉन्ग नहीं, सिंग अ सुंदर गीत है, तो क्या हो जाएगा? मेलोडियस सॉन्ग। ओके, तो इस प्रकार से आप लोगों को दोस्तों निगेटिव सेंटेंस भी क्लियर हुआ, आप लोगों को समझ में आया निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद हम लोग जो है बात करेंगे दोस्तों इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। आखिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव, आइए देखते हैं अब हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, कैसे इसका यूज करेंगे। तो ये जान लीजिए पहले, तो इंट्रोगेटिव मीन्स होता क्या है? तो इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य में आप लोगों का क्या होगा? अब प्रश्नवाचक वाक्य भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वैसा जिसका हम सिंपल हाँ नहीं उत्तर दे देते हैं, और दूसरा क्या होता है? दूसरा आपका जिसमें हमको रीजन बताना पड़ता है, जैसे क्या तुम कल खाना खाए थे, या फिर क्या तुम खाना खाते हो? तो हम कहेंगे हाँ खाता तो हूँ। और दूसरा या तो नहीं, अगर नहीं खाता हूँ तो नहीं खाता हूँ। क्या तुम उसे जानते हो? तो कहेंगे नहीं। क्या तुम उसे जानते हो? हाँ। तो ये आपका यस नो हो गया, यानी हाँ और नहीं में उत्तर दिए। एक आपका होता है तुम स्कूल क्यों नहीं गए? तो रीजन बताना पड़ जाएगा भाई कि मुझे बुखार था या मैं बीमार था इसलिए मैं नहीं गया। तो आइए पहले हम लोग जो बात करते हैं एस नो टाइप की। तो एस नो टाइप के बारे में जब हम लोग जो बात करना स्टार्ट करेंगे, तो जो एस नो टाइप का स्ट्रक्चर होता है हम लोगों का दोस्तों, वो होता है, हाँ एस्नो टाइप में आए हुए इंट्रोगेटिव वर्ड की हम मीनिंग नहीं लिखते, बल्कि उसके प्लेस पर क्या करते हैं? हेल्पिंग वर्ब का यूज कर देते हैं, डू या डज का। फिर उसके बाद आ जाता है सब्जेक्ट, और उसके बाद अगर निगेटिव आए यानी कि निगेटिव सेंटेंस भी इसी के साथ आ जाएगा, तो नॉट का यूज कर देंगे सब्जेक्ट के बाद, नहीं तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा कि लास्ट में आप
क्वेश्चन मार्क का यूज जरूर करेंगे। अगर आप ये पूरा सही करके आ गए हैं एग्जाम्स में और इसका यूज नहीं किए हैं तो पूरा का पूरा मार्क चला जाएगा। आप तो कहेंगे सर आप जैसे बताए थे हम वैसे करके आए, लेकिन नहीं, आप लोगों ने मार्क का यूज नहीं किया होगा, इसीलिए आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका। जैसे क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो? तो क्या कहेंगे, यानी क्या तुम पुस्तक पढ़ते हो, तो क्या आया हुआ है, तो पहले तो हम लोग सब्जेक्ट के पास जाएंगे क्योंकि हमको पहले किसकी आवश्यकता है, हेल्पिंग वर्ब की। तो सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी सेकेंड पर्सन के साथ क्या लगता है, डू का यूज। तो डू यू क्या कर रहा है, रीड द बुक। ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। फिर दूसरा कहा दें, क्या तुम शोर मचाते हो? क्या वे शोर मचाते हैं? ठीक है, तो क्या वे शोर मचाते हैं, तो कौन मचा रहा है, वे। तो वे आपका थर्ड पर्सन का प्लूरल होता है, इसलिए डू का यूज करेंगे। तो डू दे मेक अ नॉइज। ओके, तो इस तरह से आप लोगों का दोस्तों समझ में आया इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप हो गया। अब हम लोग जो है बात करेंगे इंट्रोगेटिव के ही WH टाइप की। दोस्तों ये WH सेंटेंस, यानी इसको WH क्यों कहा जाता है, तो WH इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका जो वर्ड यानी कि इसकी जो मीनिंग होती है वो W या फिर H से स्टार्ट होती है। ओके इसी को हम लोग रीजन इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं ना, क्योंकि इसमें हमको रीजन बताना पड़ता है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर की बात करेंगे दोस्तों, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है, पहले यही चीज आती है, यानी क्वेश्चन वर्ड की मीनिंग हो जाती है, प्लस उसके बाद वही स्ट्रक्चर जो आप लोग एसनो में यूज किए थे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और इसके बाद प्लस कॉम्प्लीमेंट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों। कॉम्प्लीमेंट का मतलब जो आप लोग अदर वर्ड बोलते हैं ना, कि जो अदर वर्ड और भी कुछ आया, जैसे वो मैदान में क्रिकेट खेलता है। ठीक है, जैसे हम कहा दें, यही ले लीजिए, वह मैदान में क्रिकेट क्यों खेलता है? वह मैदान में क्रिकेट क्यों खेलता है? तो क्या घर में खेलेगा? बताइए, क्या घर में खेलेगा, मैदान में नहीं खेलेगा? तो क्या आया यहाँ पे, देखिए क्यों, यानी क्यों, तो रीजन बताना पड़ेगा कि वो क्यों खेलता है, क्योंकि वहां पे कोई ऐसा जगह है ना, तो इसलिए खेलने जा रहा है। तो क्यों का क्या होता है, वाई, और वाई के बाद सब्जेक्ट के पास जाएंगे, क्या है, थर्ड पर्सन का है, तो इसके साथ डज का यूज करेंगे। वाई डज ही, ओके, प्ले द क्रिकेट, प्ले द क्रिकेट कहाँ पे, इन द फील्ड। तो दोस्तों क्या मिला हम लोगों को, कि देखिए सब्जेक्ट मिल गया, हेल्पिंग वर्ब मिल गया, मेन वर्ब मिल गया और ऑब्जेक्ट मिल गया। ये आगे का जो सेंटेंस है ये क्या है, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट में आ जाता है दोस्तों। ओके, फिर उसके बाद बात करेंगे, तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते हो? तुम कक्षा में शोर क्यों मचाते हो? ओके, तो क्या कर रहे हो, शोर क्यों मचाते हैं, यहाँ पे भी आपका जो है क्या आ जाएगा, वाई, और यू के अकॉर्डिंग डू का यूज होगा। तो वाई डू यू मेक अ नॉइज इन, कहाँ पे, तो क्लास। ओके, तो इस तरह से ये आपका दोस्तों जो है हुआ WH टाइप। और भी एक दो एग्जांपल देख लीजिए। राम क्या खाता है? राम क्या खाता है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका जो है क्या हो जाएगा, क्या आपका सेंटेंस के बीच में आया, तो इसकी मीनिंग हमको लिखना पड़ेगा, यानी वॉच। और राम क्या है, थर्ड पर्सन, तो डज राम ईट।
ओके दोस्तों, तो ये रहा आपका इंट्रोगेटिव का WH टाइप दोस्तों। ओके, तो इस प्रकार से हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस खत्म हुआ। अगला वीडियो हम लोगों का होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।